एवरीवन, आप सब कैसे हो। स्वागत है आपका केमिस्ट्री पॉइंट में। आज हम करेंगे क्लास 10th यूनिट सेकंड एसिड बेस एंड सोल्ट। ठीक है, एसिड्स क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं और ये स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड क्या होता है, हम यहाँ वन बाय वन आपको समझाते जाएंगे। एंड देन फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा आता है एसिड। एसिड क्या होता है? दिस आर सोर्स इन टेस्ट। जो इसका एसिड का टेस्ट होता है वो हमेशा खट्टा होता है। ओके, एंड देन सेकंड है दी टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। जो एसिड है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देता है। ओके, एंड देन थर्ड पॉइंट है हमारा दी गिव H पॉजिटिव, मतलब हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। जो हमारा एसिड एक्वस सॉल्यूशन मतलब H2O सॉल्यूशन में मिक्स करते हैं या ऐड करते हैं, वहाँ से हमें हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस निकलते हैं। ओके, एंड देन फोर्थ है एसिड कोरिट मेटल्स। जो हमारे, इसका मतलब क्या होता है, मतलब गलना। जो एसिड मेटल में के कांटेक्ट में आएगा तो एसिड गलना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे लोहे में जंग लगना। ओके, एंड देन इसके एग्जाम्पल है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। मोस्ट इम्पोर्टेंट टू एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, देन वीक एसिड इज ए 3 एग्जाम्पल, एसिडिक एसिड, ऑक्सिलिक एसिड और थर्ड है हमारा सिट्रिक एसिड। ओके, एसिड का मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, बहुत ज़्यादा कॉमन एग्जाम्पल है। जैसे मैंने एक लेमन ले लिया। ओके, वो कौन से नेचर का होता है? एसिडिक एसिड का होता है, एसिडिक एसिड नेचर का होता है। और उसमें क्या पाया जाता है? ये पाया जाता है। ओके, जैसे ब्लू लिटमस पेपर को लेमन क्या कर देता है? रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देता है। जब आप देखोगे लैब के अंदर आपको पाएगा। ओके, एंड देन नेक्स्ट है हमारा कंसंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड में क्या डिफरेंस है। ओके, जो कंसंट्रेटेड एसिड होता है वो हमेशा इंक्रीज होता है। ओके, एंड जो वाटर होता है वो डिक्रीज होता है। एंड देन डाइल्यूट एसिड होता है वो एसिड डिक्रीज होता है और वाटर इंक्रीज होता है। ओके, यहाँ एक मैंने यहाँ ले लिया कंसंट्रेशन एसिड, मैं यहाँ वाटर को ऐड कर दूँ तो हमें क्या मिलेगा? डाइल्यूट एसिड मिलेगा। ओके, करेंगे बेसिस के बारे में। बेसिस क्या होते हैं? दीज आर बिटर इन टेस्ट। जो इनका टेस्ट होता है वो कड़वा होता है, बिटर्स। ओके, एंड देन सेकंड है पॉइंट दी टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। एसिड का बिल्कुल अपोजिट, जो इसके बेसिस होते हैं रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देता है? ब्लू लिटमस पेपर में। ओके, देन थर्ड पॉइंट है हमारा दी गिव OH नेगेटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। OH नेगेटिव को हम हाइड्रोक्साइड भी बोल सकते हैं और हाइड्रोक्सिन भी बोल सकते हैं। ओके, जब बेसिस को H2O मतलब वाटर में मिक्स करेंगे या ऐड करेंगे तो क्या आएगा? हाइड्रोक्साइड उसमें से निकल के आएंगे आयंस। आगे ज़्यादातर जो बेसिस सोपी होते हैं, ठीक है, सोपी इन टच हम करेंगे ज़्यादातर बेसिस को। ओके, वो क्या होते हैं? सोपी होते हैं। जिस तरह से सोप होता है उसी तरह से ये सोपी होता है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल करेंगे स्ट्रॉन्ग एंड वीक एग्जाम्पल किसके? बेसिस के। पहला आता है हमारा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एंड वीक जो एग्जांपल होते हैं NH4 अमोनिया और OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ओके, एंड देन बेसिस में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि एल्कलाई क्या होता है? दीज आर बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर NaOH। ओके, ये होता है। अल्कलाई क्या होता है? दीज आर बेसिस, ये एक ऐसे बेसिस में मिक्स होते हैं, क्या? सोल्यूबल एल्कलाई मिक्स होता है किसके अंदर? वाटर के अंदर। ओके, जो NHO को हम कह सकते हैं एल्कलाई। पॉइंट है हमारा
जो बेसिस होते हैं ना उसके अंदर एक स्पेशल टर्म आती है एल्कलीज की। ये क्या होते हैं? दीज आर बेसिस इन विच आर सोल्यूबल इन वाटर सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जो एल्कलीज इज ऐसे बेसिस होते हैं जो वाटर के अंदर मिक्स हो जाते हैं, सोल्यूबल इन वाटर। ओके, जैसे हमारे सोप हो गए, डिटर्जेंट्स हो गए, वो आसानी से वाटर के अंदर मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, जो NaOH है उसको हम एल्कलाई भी कह सकते हैं। हम करेंगे जैसे मैंने आपको बताया है एसिड की प्रॉपर्टी एंड बेस की प्रॉपर्टी, वैसे ही अब हम आगे करेंगे इंडिकेटर्स। उससे पहले मैंने कोई सब्सटेंस ले लिया, यहाँ कोई X। ठीक है, अब मेरे को आपसे यह पूछना है कि इसका जो टेस्ट होगा वो कैसा होगा, कड़वा होगा या खट्टा होगा, मतलब सोर होगा या बीटर होगा। यह पता लगाने से आप कहोगे कि इसका हम जो है सब्सटेंस वो टेस्ट करेंगे, मतलब ये एसिड की फॉर्म में है या बेस के फॉर्म में है। ठीक है, केमिस्ट्री में हम यह पता नहीं लगा सकते, ना ही इसका टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी लाइफ डेंजर में आ सकती है। ओके, तो यह कैसे पता करें कि ये खट्टा है या कड़वा है? उसे पता लगाने के लिए हमें करना पड़ेगा इंडिकेटर्स। ठीक है, अब हम करेंगे इंडिकेटर्स क्या होते हैं। ओके, These are the substances in which change their color and smell in which different types of substance। ठीक है, जब अलग अलग कॉन्टैक्ट में क्या आएगा, एसिड और बेस, तो उनका कलर क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, जब एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो उसका कलर अलग होगा, एंड बेस के कांटेक्ट में आएगा तो उसका कलर भी अलग अलग होगा। ओके, वैसे ही दोनों के कांटेक्ट में जब आएंगे तो इसका कलर और स्मेल बहुत ही डिफरेंट होगी। ठीक है, अब हम करेंगे इसके पॉइंट है हमारा नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं? दोज इंडिकेटर्स फाउंड इन नेचर इन प्लांट्स कॉल्ड टू नेचुरल इंडिकेटर। वह नेचुरल इंडिकेटर्स जो नेचर और प्लांट से मिलके बने होते हैं उसे हम कहते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स। ओके, इसके फॉर एग्जांपल ले लेते हैं। इसकी कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं ये। ओके, एंड फॉर एग्जांपल ले लिया मैंने लिटमस, ठीक है, और टर्मरिक। पहले ले लिया मैंने लिटमस। जब एसिड के कांटेक्ट में आएगा ब्लू लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड के दौरान रेड में, एंड जब रेड लिटमस पेपर बेस के कांटेक्ट में आएगा तो उसका कलर हो जाएगा ब्लू। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फॉर एग्जांपल सेकंड टर्मरिक। इसका जो कलर होता है ना ये हल्दी होता है, इसका मतलब हल्दी होता है। इसका जो कलर होता है ना वो येलो कलर का होता है। ठीक है, जब एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो इसका कलर येलो ही रहेगा, इसका कलर में कोई चेंज नहीं आता। एंड जब ये बेस के कांटेक्ट में आएगा तब इसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। करेंगे इंडिकेटर सेकंड टाइप्स सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? दीज आर केमिकल सब्सटेंस। यह एक वह केमिकल सब्सटेंस जो लेबोरेटरी में काम किया जा सकता है, मतलब लैब के अंदर इसको हम प्रिपेयर किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया मिथिलीन ऑरेंज। जो मिथिलीन ऑरेंज होता है ना वो जब एसिड के कांटेक्ट में आएगा तब रेड कलर शो करेगा, एंड जब बेस के कांटेक्ट में आएगा तब येलो कलर शो करेगा। इंडिकेटर का हमारा थर्ड टाइप है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। दिस सब्सटेंस हैव डिफरेंट ऑर्डर इन एसिड एंड बेस। ठीक है, एक ऐसा सब्सटेंस जो इसका मतलब स्मेल एसिड और बेस के कांटेक्ट में जो स्मेल है वो अलग अलग शो की जाएगी। मैंने एग्जांपल ले लिया ओल्फैक्टरी इंडिकेटर का वेलिना। मतलब आपको पता होगा कि ये हमारे आइसक्रीम फैक्ट्री में पाया जा सकता है। जब वेलिना एसिड के कांटेक्ट में होएगा तो इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। क्या होगी? बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। एंड जब ये बेस के कांटेक्ट में आएगा तब इसकी स्मेल कोई नहीं होगी, मतलब नो काटा। ओके, इसकी स्मेल बेस में नहीं होगी। ठीक है, एंड सेकंड एग्जांपल है हमारा कॉयल ऑयल। मतलब लौंग का तेल जो है एसिड के कांटेक्ट में जब इसकी स्मेल आएगी तब ये बहुत ज़्यादा होगी, मतलब इंक्रीज़ होगी। एंड जब ये बेस के कांटेक्ट में आएगी तो इसकी स्मेल डिक्रीज़ होगी। ओके, आगे हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड एंड बेस के
थ्रो। फर्स्ट ऑफ ऑल एसिड प्लस मेटल ले लिया मैंने, तो क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन। ठीक है, एसिड की जगह मैंने ले लिया यहाँ HCl मतलब हाइड्रोक्लोराइड, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है, प्लस में मेटल की जगह ले लिया मैंने जिंक। ठीक है, तो क्या बनाया इसने, यहाँ इसने जब जिंक इसके अंदर जाएगा तो हाइड्रोजन जो है ना वो डिस्प्लेस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा जिंक क्लोराइड बन जाएगा, प्लस में यहाँ हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो जाएगी। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बना है, हमारा जिंक क्लोराइड प्लस में H2। ओके, एंड देन बेस के थ्रू हम रिएक्शंस करेंगे, तो क्या करेंगे, मैंने यहाँ बेस की जगह ले लिया सोडियम क्लोराइड प्लस में जिंक, तो इसने जो प्रोडक्ट बनाया है वो बनाया है इसने जिंक, इसने जो प्रोडक्ट बनाया है वो बनाया है सोडियम जिंकेट प्लस में H2 जो है ये रिलीज़ हो गई। ठीक है, अब एसिड ने भी क्या किया है, सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन बनाया है, एंड बेस ने भी क्या किया है, सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन बनाया है। दोनों जगह हाइड्रोजन हाइड्रोजन है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों हाइड्रोजन को क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। ओके, आगे हम करेंगे टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे किसका, हाइड्रोजन गैस का। मैंने ले लिया कि हाइड्रोजन गैस रिलीज कैन बी टेस्ट बाय बर्निंग कैंडल नियर गैस बबल इट बर्स्ट इन पॉप साउंड। ठीक है, जब पीछे हमने देखा कि हाइड्रोजन गैस जब रिलीज़ हो रही थी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन बबल के हम गैस बनाएंगे, जब उसके पास लेके जाएंगे बर्निंग कैंडल, ठीक है, तो पॉप साउंड के साथ वो बर्स्ट हो जाएंगे, मतलब फट जाएंगे पॉप साउंड करते करते। आगे हम करेंगे रिएक्शंस ऑफ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स विद एसिड और बेस के साथ क्या करेंगे, हम रिएक्शंस बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है कि एसिड्स किसके साथ बनाएगा, मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शंस बनाएगा। मैंने ले लिया यहाँ एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट, ठीक है, और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, किसके साथ बनाएगा, सॉल्ट प्लस में CO2 प्लस में हाइड्रोजन। ठीक है, अब हम करेंगे फर्स्ट रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ। यहाँ ले लिया HCl प्लस में जो कि एसिड है, मेटल ले लिया मैंने जो है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। तो दोनों मिलकर क्या रिएक्शंस बनाएंगे, सोडियम क्लोराइड मतलब कि ये जो सॉल्ट है, ओके, प्लस में CO2 प्लस में हाइड्रोजन। ये रिएक्शंस बनाई है किसने, मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ। जब हम एसिड को हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शंस बनाएंगे तब क्या होगा, यहाँ ले लिया HCl मतलब सोडियम क्लोराइड प्लस में सोडियम हाइड्रोजन क्लोराइड, दोनों मिलकर जब रिएक्शंस बनाएंगे तब क्या होगा, तब भी यहाँ NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड बनेगा जो कि ये सॉल्ट है, प्लस में CO2 जो कि गैस है, प्लस में वाटर। ओके, अब यहाँ दोनों में क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है आपको, दोनों में कि ये डिफरेंस दे रखा है कि जो CO2 होता है ना, ये दोनों में गैस जो है रिलीज़ हो रही है। ओके, इसी को चेक करने के लिए, इसका टेस्ट करने के लिए हम CO2 गैस क्यों रिलीज़ हुई है उसके थ्रू हम CO2 को चेक करेंगे, इसका टेस्ट करेंगे। ठीक है, अब एंड सेकंड क्या है हमारी, बेस। जो मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब बेस रिएक्शंस बनाएगा तो इसके अंदर कोई भी रिएक्शंस फॉलो नहीं करेगी। ओके, इसके अंदर कोई भी रिएक्शंस नहीं बनेगी, किसके अंदर, मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब बेस रिएक्शंस करेगा तब इसके अंदर कोई भी रिएक्शंस फॉलो नहीं करेगी। आगे हम करेंगे टेस्टिंग ऑफ CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड। किसका टेस्ट करेंगे, CO2 का। CO2 कैन बी टेस्ट बाय पासिंग इट थ्रू लॉइन वाटर। जब CO2 को टेस्ट किया जा सकता है तो लॉइन वाटर के साथ गुजरने के बाद, जैसे CaOH2 मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम CO2 के साथ
मतलब रिएक्शंस बनाएंगे तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा हमारा CaCO3 प्लस में वाटर। ओके, तो CaOH2 जो होता है ना, ये हमारा लाइन वाटर होता है, ठीक है, लाइन वाटर होता है। तो ये एक कलरलेस होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता, मतलब ये वाइट कलर का होता है। ओके, ये हमें कलर दिखाई नहीं देता। जब CO2 इससे पास करेगा तो हमारा एक बनेगा प्रोडक्ट मिल्की, जो एक वाइट कलर का होता है। इससे हम CO2 भी निकाल सकते हैं, काफ़ी बार निकाल सकते हैं, जैसे CaCO3 प्लस में CO2 प्लस में वाटर। जब हम ये करेंगे तो हमारा एक बन के आएगा CaHCO3, कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट। ये भी हमारा क्या होता है, कलरलेस होता है। ओके, हम यह पता कैसे करेंगे कि हमें कलर कब दिखे? हमें पहले लाइन वाटर लिया, किसके थ्रो? CO2 के थ्रो। हमें क्या मिला? एक मिल्की मिला जो वाइट कलर का होता है। ओके, फिर उसके जब बाद हमने फिर CO2 को पास किया तो हमें क्या मिला? कलरलेस मिला। तो ये प्रोडक्ट हमारा चलता रहेगा ऐसे। ओके, आगे हम करेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस ईच अदर, मतलब कोई भी एसिड और बेस मिलकर क्या रिएक्शंस बनाएगा। एसिड मैंने ले लिया, एसिड प्लस बेस, तो क्या बनाएगा ये? सॉल्ट प्लस में वाटर। यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया HCl प्लस में NaOH। यहाँ HCl ले लिया मैंने एसिड, और जो NaOH ले लिया मैंने बेस, तो क्या बनाया इसने? NaCl प्लस में वाटर। जो NaCl है वो हमारा सॉल्ट है। ओके, ठीक है। HCl मीन्स क्या होता है? हाइड्रोक्लोराइड प्लस क्या बनाएगा? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या मिलके बनाया इसने? सोडियम क्लोराइड प्लस में वाटर। ओके, अब हम करेंगे जब एसिड प्लस बेस जब क्या बनाएगा? सॉल्ट प्लस वाटर, तो हम उस रिएक्शंस को कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। वो क्या होती है मैं आपको बताऊंगा। हम करेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस क्या होते हैं। एन एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फ्रॉम ऑफ वाटर एंड सॉल्ट कॉल्ड टू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? वाटर एंड सॉल्ट का क्या प्रोडक्ट, उसे हम कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। ओके, देन जैसे एसिड की प्रॉपर्टी एंड बेस की प्रॉपर्टी दोनों मिलकर क्या करेंगे? नष्ट कर देंगे, मतलब ख़त्म कर देंगे, उसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। ठीक है, और इसके अंदर क्या इन्वॉल्व्स होते हैं? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। जब हम देखेंगे HCl को हम लिख सकते हैं H पॉजिटिव, एसिड को, एंड जब बेस को क्या लिख सकते हैं हम? OH नेगेटिव। जब ये दोनों मिलकर ये दोनों मिलकर क्या करेंगे? वाटर बनाएंगे। ठीक है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? वाटर भी बनाएंगे। ठीक है, इसे हम कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। ओके, अब हम करेंगे रिएक्शंस ऑफ मेटलिक ऑक्साइड विद एसिड। ठीक है, मेटलिक ऑक्साइड के साथ क्या करेंगे? विद एसिड। किसके साथ होगी? एसिड के साथ क्या होगी? रिएक्शंस। ठीक है, जो मेटलिक ऑक्साइड होता है ना, वो कैसा नेचर का होता है? वो होता है बेसिक नेचर का। ठीक है, कैसा होता है? बेसिक नेचर का। अगर कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, यानी उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा होगा, तो वह मेटल कैसा होगा? बेसिक नेचर का होगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल ले रखा है, मतलब CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ कैल्शियम क्या हो गया? मेटल हो गया, और ऑक्साइड जैसे यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड Mg क्या हो गया? मेटल हो गया, और साथ में क्या हो गया हमारा? ऑक्साइड। तो ये पूरा क्या कहलाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? यहाँ एक एग्जांपल ले लिया मैंने, एसिड प्लस में मेटलिक ऑक्साइड, और क्या बनाएगा? सॉल्ट प्लस में वाटर। ठीक है, यहाँ एसिड ले लिया, और जो मेटलिक ऑक्साइड होता है ना, वो कैसा होता है? बेसिक जैसा होता है। तो यहाँ मेटलिक ऑक्साइड ले लिया। हमें पता है कि जब एसिड प्लस बेस होगा तो क्या बनाता है? सॉल्ट प्लस में वाटर बनाता है। यहाँ मैंने एग्जांपल लिखा नहीं है, मैं आपको एग्जांपल लिख देता हूँ। जैसे एसिड ले लिया मैंने HCl, ओके, प्लस मेटलिक ऑक्साइड ले लिया मैंने CaO, तो क्या बनाएगा? क्या रिएक्ट करेगा?
CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड प्लस में वाटर। ओके, ठीक है। यहाँ HCl हो गया हमारा एसिड, प्लस में Ca हो गया हमारा मेटलिक ऑक्साइड। ठीक है, तो जो CaCl2 है ये हमारा सॉल्ट होता है, साल्ट प्लस में वाटर। अब क्या करेंगे, इस जो ये रिएक्शन है ये बैलेंस नहीं है, इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे। देखो यहाँ Cl यहाँ 1 है, यहाँ Cl क्या है 2 है। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है। ओके, यहाँ Ca 1 है, यहाँ Ca 1 है। तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2HCl, तो ये बैलेंस हो जाएगी हमारी क्या इक्वेशंस। हम करेंगे रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या करेगा, बेस के साथ क्या करेगा, रिएक्शंस बनाएगा, तो क्या होगा मैं आपको एक्चुअली बता देता हूँ। यहाँ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होता है ना, वो होता है हमारा एसिडिक नेचर का। कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है। ओके, जब रिएक्शन एसिडिक नेचर के साथ जब बेस रिएक्शंस बनाएगा तो कैसे होगा, मैंने यहाँ ले लिया बेस प्लस में एसिडिक नेचर, मतलब नॉन मेटेलिक ले लिया। ठीक है, तो क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस में वाटर बनाएगा, सॉल्ट प्लस में H2O। यहाँ मैंने एग्जांपल ले लिया CaOH2। ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब CO2 के साथ रिएक्शन बनाएगा तो क्या होगा, CaCO3 क्या बना दिया इसने, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में वाटर। ओके, जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो हमारा सॉल्ट होता है, जो CaOH2 है ये हमारा बेस हो गया, और CO2 मैंने क्या ले लिया, एसिडिक नेचर मतलब नॉन मेटेलिक नेचर ले लिया। तो ये हमारी जो है रिएक्शंस कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट है हमारा व्हाट डू ऑल एसिड बेस हैव इन ए कॉमन, मतलब एसिड और बेस में क्या चीज़ कॉमन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं एसिड में, ऑल एसिड हैव H पॉजिटिव आयंस, इसके अंदर हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस ऑलवेज रहता है, मतलब कोई भी रिएक्शंस होगी एसिड, ठीक है, कोई भी रिएक्शन होगी तो उसमें H पॉजिटिव आयंस ज़रूर होगा। और देन सेकंड पॉइंट है दीज H पॉजिटिव आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज एसिडिक प्रॉपर्टी। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, जब H पॉजिटिव आयंस की अगर कोई भी रिएक्शंस होगी तो उसके अंदर हाइड्रोजन्स की जो प्रॉपर्टी है वो कम भी हो सकती है एंड ज़्यादा भी हो सकती है। मतलब जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया तो उसमें हाइड्रोजन्स आयन ज़्यादा होंगे, एंड जब वीक एसिड ले लिया तो उसमें हाइड्रोजन्स जो आयंस होंगे वो कम होंगे। ठीक है, वैसे ही इसमें है, जब H पॉजिटिव आयंस क्या करेगा, खुद को रिस्पॉन्सिबल देगा किसकी प्रॉपर्टी को, एसिडिक प्रॉपर्टी को। ओके, एंड बेस में क्या होगा, ऑल बेस हैव OH नेगेटिव आयंस, मतलब हाइड्रोक्साइड जो है वो हमेशा बेस के अंदर रहेगा किसी भी रिएक्शंस के लिए। ओके, एंड वैसे ही इसमें है OH, जो OH नेगेटिव रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस बेसिक नेचर, जो हाइड्रोक्साइड जो आयंस है वो क्या करेगा, बेसिक नेचर का होगा और वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए, बेसिस के लिए। नेक्स्ट है हमारा एसिड एंड बेस इन वाटर सॉल्यूशन। जब एसिड और बेस में जब वाटर सॉल्यूशंस ऐड किया जाएगा तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, मैंने यहाँ ले लिया एसिड, एसिड का कोई एग्जांपल ले लिया, यहाँ H पॉजिटिव मतलब हाइड्रोजन प्लस में वाटर, जब ये दोनों मिलकर रिएक्ट करेगा तो एक प्रोडक्ट बनाएगा H3O पॉजिटिव, मतलब ये वाला क्या बन गया, हाइड्रोनियम आयंस। ओके, फिर एक एग्जांपल और ले लिया मैंने, यहाँ ले लिया HCl जो कि एसिड होता है प्लस में वाटर, तो ये बनाएगा H3O पॉजिटिव प्लस में क्लोरीन नेगेटिव, इसमें से निकल जाएगा। ठीक है, इसमें एक पॉइंट आता है कि H पॉजिटिव आयंस कैन नॉट एग्जिट अलोन, जो ये H पॉजिटिव होता है ना ये अलोन नहीं रहता, मतलब ये इस फॉर्म में नहीं होता, तो किस फॉर्म में होता है, दी एग्जिट हैज़ H3O पॉजिटिव, ये इस फॉर्म में एग्जिट करता है H3O पॉजिटिव, मतलब हाइड्रोनियम आयंस की फॉर्म में एग्जिट करता है। ठीक है, जब हम बेसिस के बारे में बात करेंगे
जब क्या करेंगे, जब जो बेस है वो बेसिस देन डिजॉइल इन वाटर, जब बेस वाटर में डिजॉइल होगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, NaOH। जब हम वाटर डालेंगे तो क्या बनेगा, Na पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव। ये जो दोनों प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे। ओके, बेसिस ये हमारा बेसिक नेचर का होता है, तो ये दो प्रोडक्ट हमारे डिकम्पोज हो जाएंगे, एक बन जाएगा Na पॉजिटिव और एक बन जाएगा हमारा OH नेगेटिव। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, क्या होता है, इट इज़ ए मिक्सर ऑफ सर्वल इंडिकेटर, कई सारे इंडिकेटर का मिक्सर, उसे हम कहते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। इंडिकेटर आपने पहले भी पढ़ा हुआ होगा कि इंडिकेटर्स क्या क्या होते हैं, मतलब किसका मिक्सर होता है, मतलब लिटमस पेपर हो गए, उन सारों का जो मिक्सर होता है उसको हम कहेंगे इंडिकेटर्स। ठीक है, डिफरेंट कलर एंड डिफरेंट कंसंट्रेशन H पॉजिटिव आयंस इन द सॉल्यूशन, मतलब किसी भी सॉल्यूशन H पॉजिटिव आयंस का जो कंसंट्रेशन होता है उसी के हिसाब से हम कलर देखेंगे कि कितना डिफरेंट है, मतलब कंसंट्रेशन जितना आएगा उतना कंसंट्रेशन को कलर के हिसाब से हम पता लगा सकते हैं कि इस पोजीशन पे इसका कलर ये आया है और इस पोजीशन पे इसका कलर ये आया है। ठीक है, जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है वो होता है हमारा pH। P का मतलब होता है पावर एंड H का मतलब होता है हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, यहाँ मैंने एक डायग्राम सा बना दिया है, जो इसकी रीडिंग होती है वो होती है 0 से 14 तक। जो ये 7 होता है ये हमारा न्यूट्रल होता है। जब क्या करेंगे, जब हाइड्रोजन्स आयन की जब पावर कितनी है, ठीक है, वो हम चेक करेंगे किसके अकॉर्डिंग, कलर के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो 7 से लेफ्ट एंड राइट होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, एंड जो 7 के राइट हैंड साइड होता है वो बेसिडिक नेचर का होता है। उसी के हिसाब से हम चेक करेंगे कि इसका कलर कैसा आया है और इसका कलर कैसा आया है, मतलब एसिडिक नेचर का कलर कैसे आए हैं और बेसिडिक कलर के कैसे आए हैं। अब आप कहोगे क्या जो बेसिडिक नेचर के होते हैं ना वो उसमें तो H पॉजिटिव आयंस होते ही नहीं है, मतलब हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस तो होते ही नहीं है, तो इसमें हाइड्रोजन की कंसंट्रेशंस कैसे आ गई। ठीक है, मैं आपको बता दूं, जो pH होता है ना, जो हाइड्रोजन्स आयन होते हैं उसी के हिसाब से, उसी के कंसंट्रेशन के हिसाब से हम कलर देख पाएंगे। ठीक है, कि एसिडिक का कलर कैसा आया है और बेसिडिक का कलर कैसा आया है। और आपको एक बात यह पता होनी चाहिए कि जो एसिड होते हैं और जो बेस होते हैं दोनों में H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, मतलब हाइड्रो ऑक्साइड दोनों में प्रेजेंट होते हैं कहीं ना कहीं पर। ठीक है, जैसे कैसे समझेंगे, मैंने एक ये डायग्राम बनाया है यहाँ। ठीक है, जो 7 से लेफ्ट हैंड साइड है वो एसिडिक नेचर के होते हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं, एंड जैन जो राइट साइड के हैं जो बेसिडिक नेचर के भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। हम यहाँ करेंगे जो H पॉजिटिव आयन है वो ब्लू कलर का शो हो रहा है। ठीक है, और जो OH नेगेटिव है यहाँ वाइट कलर शो कर रहा है। ठीक है, जो H पॉजिटिव भी है और इसके अंदर OH नेगेटिव भी आया हुआ है, और इसमें H पॉजिटिव भी की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, और इसमें OH की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो रही है। वैसे ही इसमें OH की कंसंट्रेशन मतलब इंक्रीज़ हो रही है, एंड इसमें OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, मतलब जो 7 से लेफ्ट हैंड साइड है वो एसिडिक नेचर के होते हैं। ठीक है, और जो 7 से राइट हैंड साइड है वो बेसिडिक नेचर के होते हैं। हम इसी के हिसाब से कलर को देख पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा pH के यूजेस। इम्पोर्टेंट ऑफ pH इज़ एवरीडे लाइफ, जो हमारी रोज़ की जो लाइफ है उसमें pH का क्या इम्पोर्टेंट है, मतलब इसके यूजेस क्या क्या होते हैं। फर्स्ट है हमारा ओवर बॉडी वर्कर्स बिटवीन pH 7 एंड 7.8। जो हमारी बॉडी है उसका जो pH होता है वो 7 या 7.8 है। अगर 7 या 7.8 से कम हो जाएगा तो क्या होगा, हमारी बॉडी डिक्रीज़ होती चली जाएगी, मतलब हमारी बॉडी में वीकनेस आती जाएगी। ठीक है,
सेकंड है pH ऑफ रेन लेस देन 5.6 इज कॉल्ड टू द एसिड रेन। मतलब जो हमारा pH है उसका जो 5.6 से अगर हमारी बॉडी में कम हो जाएगा तो क्या होने लग जाएगा, एसिड रेन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब हमारे लिए नुकसानदायक है। ओके। थर्ड है हमारा ओवर स्टोमच प्रोडक्ट HCl। जो हमारे स्टोमच होते हैं, मतलब जो हम भोजन खाते हैं या कोई भी फूड वगैरह खाते हैं, उसमें हमारा HCl क्या करता है, मतलब इंक्रीज़ होता रहता है। ठीक है, मतलब क्या होता है, हमारे भोजन को पकने में क्या करता है, सहायक करता है HCl। ठीक है। और अगला है टूथ डीके स्टार्ट देन pH ऑफ माउथ लेस देन 5.5। जो हमारा माउथ है, ठीक है, उसका जो pH है वो 5.5 है। अगर ये माउथ का pH अगर कम हो जाए तो हमारे दांत गिरने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसे बचने से क्या होगा, बचने के लिए हमें दोनों टाइम क्या करना पड़ेगा, ब्रश करनी पड़ेगी। ठीक है। अगला जो है प्लांट्स नीडेड स्पेसिफाई pH फॉर दीज हेल्दी ग्रोथ। जो हमारे प्लांट्स है अलग अलग, उसमें pH होना बहुत आवश्यकता है, किसके लिए, हेल्दी ग्रोथ। हमारा सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स। जो हमारे एनिमल्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, सेल्फ डिफेंस का काम करते हैं। जैसे कोई मधुमक्खी है, वो हमें काट ले, मधुमक्खी क्या करती है, बहुत ज़्यादा हनी देती है। अगर हमारी बॉडी को वो काट ले तो वहाँ एक सूजन बन जाएगी। वो जो सूजन किस लिए बनती है, जो मधुमक्खी का जो डंक होता है वो हमारे बॉडी के अंदर रह जाता है। ठीक है, उसी के कारण हमारा क्या करता है, दर्द स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जो वो दर्द होता है वो होता है हमारा मिथोनिक एसिड। इसी के कारण हमारा दर्द स्टार्ट होता है। ये बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड एसिड है। ओके, उसी के कारण हमारा क्या होता है, हमें पेन होता है बॉडी के अंदर। ये तो थे हमारे pH के यूजेस। नेक्स्ट है हमारा सॉल्ट। सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट इज एक आयनिक कंपाउंड फॉर्मड बाय न्यूट्रलाइजेशन। सॉल्ट इज एक आयनिक कंपाउंड होता है जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से तैयार होता है। यहाँ एक एग्जांपल ले लिया, एसिड प्लस बेस। ठीक है, तो क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर। यहाँ क्या आ गया, सॉल्ट भी आ गया। ठीक है, मैंने यहाँ ले लिया एक NaCl और CaCl, सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड। जो सोडियम क्लोराइड होता है ना, ये एक एक्चुअली हमारे किचन में भी यूज़ होता है। जो साधारण नमक होता है, हमारा वो NaCl ही होता है। नेक्स्ट है हमारा केमिकल फ्रॉम सॉल्ट। जो केमिकल से बनने वाली जो सॉल्ट हैं वो 5 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। मतलब इसके टाइप होते हैं 5 किसके, केमिकल फ्रॉम ऑफ सॉल्ट। जो इसका केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है NaOH, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, देन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू एन aqueous solution of NaCl, it composed to from NaCl NaOH। जो NaCl मतलब aqueous solution, वाटर के सॉल्यूशन में जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाएगी तो क्या होगा, डिकम्पोज कर देगा किसको, NaOH को। इसकी एक रिएक्शन है, सोडियम क्लोराइड प्लस में वाटर ऐड होगा तो क्या रिएक्शंस बनाएगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में Cl2 प्लस में H2। ठीक है, ये हमारा एक प्रोडक्ट बनेगा। जो H2 है वो क्या होगा, कैथोड रिलीज़ करेगी गैस। जो Cl2 है वो एनोड रिलीज़ करेगी गैस। ठीक है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के जो यूज़ हैं वो हैं, इट यूज टू मेक सोप एंड डिटर्जेंट। मतलब इसमें सोप एंड डिटर्जेंट, साबुन बनाने में भी इसका काम किया जा सकता है, इसका यूज़ किया जा सकता है। इट इज़ यूज्ड इन ए पेपर मैन्युफैक्चर का भी यूज़ किया जाता है। एंड इट इज़ यूज्ड इन ऑयल रिफाइनिंग, मतलब पेट्रोल हो गए, डीजल हो गए, उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। किसके द्वारा, ऑयल रिफिलिंग के द्वारा। ठीक है, इट इज़ यूज इन PVR मैन्युफैक्चरिंग, मतलब जो PVR के जो पाइप होते हैं उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट टाइप है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है CaOCl2। ठीक है, इट इज़ द प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्केट लाइन। जो हमारी स्केट लाइन होती है वो होती है हमारी कैल्शियम हाइड्रो
ऑक्साइड प्लस में क्लोरीन जब इससे पास जाएगा, मतलब इसमें ऐड किया जाएगा, तो क्या होगा, हमें ब्लीचिंग पाउडर मिलेगा। ये होता हमारा ब्लीचिंग पाउडर, और साथ साथ हमारे H2 भी हमें मिलेगा, मतलब वाटर भी हमें मिलेगा। और इसका जो यूजेस होते हैं वो किस काम के लिए किया जाता है, मतलब कॉटन, लेमन की जो इंडस्ट्रीज़ होती है उसको ब्लीच करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, मतलब। और सेकंड है हमारी जो लकड़ी है जिससे हम पेपर बनाते हैं, उस फैक्ट्री में भी इसको ब्लीचिंग मतलब साफ़ करने में भी इसका यूज़ किया जाता है। और जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसको भी साफ़ करने में इसकी हेल्प की जाती है, मतलब इसका यूज़ किया जाता है। थर्ड टाइप है हमारा बेकिंग सोडा। इसका केमिकल फार्मूला होता है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, जब ये रिएक्शंस बनाएगा, रिएक्शन बनाने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो है हमारा NaCl प्लस में वाटर प्लस में CO2, मतलब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में अमोनिया। जब ये चार रिएक्शंस मिलके जब हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो है हमारा NH4Cl प्लस में बेकिंग सोडा। ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है इट इज़ ए माइल्ड एंड नॉन क्रॉसी बेस। ये एक सॉफ्ट होता है और ये बहुत लंबे समय तक चलता है। ठीक है, सेकंड है हमारा व्हेन इट इज़ हीटेड ड्यूरिंग टू कुकिंग। जब हम बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तब क्या रिएक्शन बनेगी, बेकिंग सोडा तीन प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। Na2CO3 प्लस में H2O प्लस में CO2। जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है किसके अंदर, बेकिंग सोडा के अंदर। एंड इसके यूजेस जो होते हैं वो होते हैं एन इनग्रेडिएंट एंड एसिड। जो हमारे बॉडी के अंदर एसिडेटेड होती है उसकी किस कारण होती है, इनग्रेडिएंट के कारण। ठीक है, जो हमारा एंटासिड होता है वो हमें राहत देता है। जब हमारे एसिडिटी होती है तो हम क्या करते हैं, इनो का यूज़ करते हैं। इनो के सहायता से हम अपनी एसिडिटी को ठीक करते हैं। ठीक है, सेकंड जो हमारे फायर यंत्र होते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डाला जाता है और ये बहुत परफेक्ट गैस को माना जाता है। थर्ड है हमारा फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। जब हमारा बेकिंग पाउडर टू टाइप से बना होता है, एक तो होता है बेकिंग सोडा प्लस में टार्टरिक एसिड। इन दोनों की सहायता से हमारा क्या बनता है, बेकिंग सोडा बन के तैयार होता है। और इसके यूजेस क्या होते हैं, यूज इन ए ब्रेड एंड केक टू मेक इन सॉफ्ट एंड स्पंजी। ठीक है, हमारे जो ब्रेड होते हैं, जो केक होते हैं, उसका हमारा बेकिंग सोडा में यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है हमारी वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है हमारा Na2CO3, मतलब सोडियम कार्बोनेट वाटर। ठीक है, जब हम इसको कैसे बोलेंगे, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, मतलब जो H2O के जो मॉलिक्यूल है वो कितने हैं, 10 है। 10 को क्या बोलते हैं, डेका, इसलिए डेका H2O को हाइड्रेट। ओके, इसको प्रिपेयर कैसे किया जा सकता है, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा। जो सोडियम कार्बोनेट होते हैं उनके दोबारा से वाटर ऐड किया जाता है और उसमें दोबारा क्रिस्टल बनाया जा सकता है। ठीक है, ओके, इट इज़ ए बेसिक सॉल्ट। ये एक बेसिक नेचर के होते हैं। जो इसकी रिएक्शंस कैसे बनेगी, सोडियम कार्बोनेट प्लस में 10 H2O, जो वाटर के हैं वो 10 मॉलिक्यूल है। जब इसमें ऐड किया गया है तो क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ओके, एंड इसके यूजेस जो हैं आपको पता ही है, वॉशिंग सोडा के यूज़ हर जगह यूज़ किया जाता है। इन ए ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्रीज़ होती हैं ग्लास की, सोप की एंड पेपर की, उनको साफ़ करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। एंड देन सेकंड है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। ये मैं आपको ज़्यादा डिटेल से नहीं बताऊंगा, जो इसके तत्व होते हैं वो मैन्युफैक्चर में इसका यूज़ किया जाता है। ओके, 5 टाइप्स है
प्लेस्टर ऑफ पेयर्स क्या होते हैं, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2। इसको हम क्या बोलेंगे, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, क्या होता है ये। देन हीटिंग जिप्सम, जिप्सम्स क्या होते हैं, एक हार्ड सब्सटेंस होता है। इसका कहाँ यूज़ किया जाता है, इसका यूज़ किया जाता है सीमेंट के अंदर। ठीक है, जब इसका यूज़ किया जाता है सीमेंट के अंदर, वो एक हार्ड सब्सटेंस का रूप ले लेती है। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.12H2O। ओके, एट 100 डिग्री सेल्सियस। जब जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट करेंगे तो ये अपने वाटर क्या करेगा, रिमूव कर देगा और क्या बनाएगा, POP बनाएगा। ठीक है, जो वाटर है जिप्सम्स के अंदर निकल जाएगा और क्या बनाएगा, POP। ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ है, इट इज़ ए वाइट पाउडर, ये एक वाइट पाउडर बनेगा। ठीक है, विद वाटर इट चेंज इन ए जिप्सम। जब हम वाटर उसके अंदर डालेंगे तब क्या होगा, एक रिएक्शंस बन के तैयार होगी, मतलब कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O प्लस में 1/2H2O। जब ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे 2H2O, मतलब वाटर के 2 मॉलिक्यूल, और ये CaSO4 एज इट इज रहेगा। ओके, इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, फॉर मेकिंग स्मूथ सरफेस स्मूथ, मतलब कोई भी सरफेस, मतलब बड़ी जगह को साफ़ करने के लिए, स्मूथ करने के लिए इसका यूज़ किया जाएगा। और फॉर ए मेकिंग टॉय डेकोरेशन ऑफ मटेरियल, और टॉय बनाने में इसका यूज़ किया जाएगा। किसका, तब हमारा जाके बनेगा ये प्रोडक्ट प्लेस्टर ऑफ पेयर्स। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।